हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं पार्टनरशिप यानी साझेदारी। मेरे दोस्त, पार्टनरशिप में जितने भी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, आप उस सवाल को, अगर आपका कैलकुलेशन मेरे दोस्त फास्ट है तो आप उस सवाल को मौखिक लगा सकते हैं। तरीका बताएंगे कैसे लगाना है, उसके बाद आपको बाय मेथड लेके जाएंगे ताकि आप सीखेंगे, समझेंगे। और ये हमारा क्लास 1 है पार्टनरशिप का। अगर आप हमारे नए व्यूवर है या हमारे पुराने व्यूवर है तो वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तरीका जो बताएंगे मेरे भाई वो आपको काफी हेल्प होगा आपके एग्जाम हॉल में। तरीका को एक बार सीख के देखिए। आपके सामने जो सवाल होगा वैसे सवालों को जो आप काफी कम समय में लगा पाएंगे, यानी कि ज्यादा समय नहीं देना है। तो इसीलिए आप वीडियो के लास्ट तक रुकिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको पहले कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद आपको सवाल पे लेके जाएंगे। सवाल को लगाने का एक किलर अप्रोच कहिए, स्मार्ट अप्रोच कहिए मेरे भाई। आप सेकेंडों में सवाल के साथ खेलेंगे। तो आइए एक बार कंसेप्ट को देखते हैं। कंसेप्ट हमारा क्या कहता है? कंसेप्ट हमारा है मेरे भाई, जैसे मान लीजिए पार्टनरशिप होता क्या है। सबसे पहले इस बात को जानेंगे जो पार्टनरशिप क्या होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है जो अपना बिजनेस को स्टार्ट किया, लेकिन उस बिजनेस में और पैसा लगेगा, लेकिन ए के पास है ही नहीं। तो वो किसी बंदा को ढूंढेगा जो कोई पार्टनरशिप में काम करे या बिजनेस को बढ़ाए आगे। तो वो मान लीजिए बंदा बी को ढूंढ के लाया। तो बंदा बी जब ढूंढ के लाया तो वो दोनों मिल के अब इसमें इन्वेस्ट करेगा। मान लीजिए ए 50,000 किया, उसको 1,00,000 रुपया का जरूरत था और ए को। तो अब वो बी को लाया तो हमको ये बताइए, ए मान लीजिए 50,000 लगाया, ठीक। बी को ढूंढ के लाया और बी 1,00,000 रुपया लगाया। मेरे भाई 1,00,000 रुपया लगाया और दोनों जो है, मान लीजिए एक साल के अंत में कुछ भी लाभ होगा। मान लीजिए 10,000 का लाभ हुआ एक साल के अंत में। जब 10,000 का लाभ होगा मेरे भाई, तो इसको किस रेशियो में आप बांटेंगे? सवाल यही तक रहता है कि नहीं रहता है? तो रहता है। तो मान लीजिए ये 12 महीना तो रखेगा रुपया को साल के अंत में, ये 2 महीना के बाद आएगा तो ये 10 महीना हो जाएगा। अगर इसको भी साथे लाता तो 12 महीना हो जाता इसका भी। इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? इस बात को आप समझ चुके हैं जो पार्टनरशिप क्या होता है? जब आप इस बात को समझ चुके हैं तो एक बार और एक बात को समझिए। तो हमारा मान लीजिए ए है और बी है। ये बंदा जो है ये अपना इन्वेस्ट करता है, रुपया इन्वेस्ट करता है। तो मान लीजिए ये 5:6 के रेशियो में इन्वेस्ट करता है। ये रेशियो लेके बता रहे हैं आपको। यहाँ पे रुपया में रह सकता है 5,000, 6,000, या आपको कुछ भी रह सकता है रुपया में। और आपका टाइम होता है, ये टाइम मान लीजिए 12 माह के लिए लगाया। ये 4 माह के बाद आएगा तो 8 माह या 12 माह, ये कह सकते हैं। अब जो यहाँ प्रॉफिट होगा तो वो होता है हमारा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। सीधा आपको कहे तो प्रॉफिट बराबर हमारा सूत्र जो होता है, फॉर्मूला जो होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू होता है टाइम। इन्वेस्टमेंट इनटू होता है हमारा टाइम। मेरे दोस्त, इस बात को आपको समझना जरूरी था। प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। आप इसमें से किसी एक को गायब कर दीजिएगा, यानी आपको टाइम ही चाहिए या आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, यानी कितना रुपया लगाया है, तो आप यहां से इन्वेस्टमेंट को रखेंगे। ये प्रॉफिट अपॉन में हो जाएगा हमारा टाइम। आप किसी एक को गायब करेंगे और उसके स्थान पे आप क्या करेंगे मेरे भाई? किसी एक को, हो सकता है आपसे पूंजी पूछ दे, हो सकता है आपसे टाइम पूछ दे। तो कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला हमारा डिसाइड करता है। तो इस बात को आप समझ चुके हैं। आइए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को जान लेते हैं, उसके बाद आएंगे सवाल पे। अगर आपको इस क्लास का क्लास नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, मैथ्स अनलॉक पीडीएफ पे। आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहां से आप जुड़ सकते हैं आसानी से। मेरे भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। आइए सवाल पे आते हैं, और सवाल के माध्यम से आपको कैसे सेकेंडों में, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो मेरे भाई आप सेकेंडों में खेल के जा सकते हैं सवालों के साथ। कहा 2 साझेदार ए और बी ने एक साथ मिलकर क्रमशः 6,000 और 8,000 रुपये का निवेश करता है एक व्यापार शुरू किया। यदि उनको 5600 रुपये का लाभ हुआ
तो ए का हिस्सा उसमें कितना होगा। सबसे पहले जो मेथड बताएंगे आपको वो मेथड हमारा होगा यूनिक मेथड, जो आप सवाल को देखते ही कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन उठाए, अगर कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो। आपको जस्ट अभी बोले हैं जो आप रेशियो लीजिए, इसका रेशियो लीजिएगा तो क्या होगा, ये 2 से काटिएगा 3 बार में, ये 2 से काटिएगा ये 4 बार में। आपका जो आएगा जो भी आंसर होगा, आपसे पूछा है ए का यानी 3 का मल्टीपल होगा, वो आंसर होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे होगा। ये 28 है क्या, नहीं है। ये 32 3 का मल्टीपल है क्या, नहीं है। तो है हमारा एक 21 और एक है 24, 2100 और 2400 है, लेकिन दोनों में कौन होगा इसको कंफर्म कीजिए। देखिए कैसे करना है। 5600 रुपया, मान लीजिए 2100 रुपया अगर ए का हिस्सा होगा, ए का हिस्सा अगर 2100 होगा, तो मेरे भाई 5600 में से 2100 घटाइएगा तो होगा 3500। हमको ये बताइए 3500 क्या 4 का मल्टीपल है मेरे भाई, इसको हटाने के बाद, इस 2 जीरो को काटने के बाद 4 का मल्टीपल है क्या, नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब हमारा ये राइट आंसर नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर सिर्फ ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन इस सवाल को तो बता दिए, आपको बाय मेथड कैसे लगाना है वो तरीका को देखिएगा। बाय मेथड मेरे भाई कैसे लगाएंगे जरा देखिएगा। यहां लिखना है ए, रेशियो बी, इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट लिखिए, ये 6000 है तो 6000, उसके बाद 8000 है तो 8000। टाइम क्या कहा, तो उनके लाभों का अनुपात, यहां टाइम नहीं कहा यानी 1 साल के बाद करा, तो जो होगा यानी टाइम आपका कांस्टेंट है, तो जो रेशियो हमारा इन्वेस्टमेंट का होगा वही हमारा रेशियो प्रॉफिट का हो जाएगा। इस बात को आप समझे। तो यहां से 3 0 3 0, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, यानी इसके प्रॉफिट का जो सम हो जाएगा ये इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट कह सकते हैं। ये जो हमारा हो जाएगा 5600 सम है, पूरा टोटल का सम है। तो यहाँ जोड़िएगा तो ये 7 का वैल्यू है, ए का पूछा है यानी 3 का। यहाँ से काटिएगा तो ये 8 बार में, 8 दिया होता है 2400, आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो 2400। आइए नेक्स्ट सवाल, जरा नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। कहा ए और बी क्रमशः 1 लाख रुपया और 1.5 लाख रुपये का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं। 24,000 के कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा बताइए। जब आप इसका रेशियो लीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, यानी 2 का मल्टीपल होना चाहिए। देखिए आपको निकालने का तरीका, यहाँ रेशियो लिए है ना, तो यहाँ भी 2 जीरो का रेशियो लीजिए, यहाँ भी 2 जीरो का रेशियो लीजिए। उसके बाद आप देखिए 3 का मल्टीपल देखिए क्या 93 है मेरे भाई, यहाँ 2 का, पहले 2 का, सॉरी 2 का, तो आपका यहाँ 2 का मल्टीपल कौन है, तो 94 है और 96 है, 95 भी नहीं है, 93 भी नहीं है। उसके बाद 3 का मल्टीपल देखिए क्या 141 है, नहीं है, है मेरे भाई। 14 है, नहीं है। 4 2 6 1 7, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ये है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पहला 9300 नहीं हो रहा, यानी ये भी नहीं होगा। तो हमारा 144 है। तो आप देखिए इसमें ये था लेकिन ये नहीं था, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा आपका, ये 2 से 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, यानी आप इसको बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। और कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा ये तरीका को एक बार देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा, काफी हेल्प होगा आपको एग्जाम हॉल में। तो मेरे भाई ए और बी है, 2 बंदा है, ए और बी है ना, ए और बी है, इसका रेशियो यहीं ले लेते हैं तो 2 और 5 हो जाएगा। ये हमारा प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाएगा, प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो ये 2400 जो है 2 रेशियो 3 हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 2 रेशियो 3 हो जाएगा। तो यहाँ आपका ये प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। तो यहां से देखिएगा तो ये 24,000 जो है ये हमारा टोटल प्रॉफिट का सम है, तो ये 3 2 5 का वैल्यू हो जाएगा। इसमें चाहिए आपको 2 का और 3 का, 5 से काटिएगा, 5 चौका 20, 5 8 40, यानी ये हो जाएगा 48 दूना 96 और हो जाएगा 48 दिया 144, यानी 14,400। तो यहां से आपका राइट आंसर ऑप्शन डी आ गया। लेकिन जब तक में आप सवाल को लिखिएगा तब तक में आप आंसर बना के निकल जाइएगा आगे। मेरे भाई ये आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा है,
तो कैसे सवालों के साथ खेलना है ये तरीका आपको समझा रहे सिखा रहे। आइए नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल कहा पी क्यू और आर है 35,000, 45,000, 55,000 निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 40,500 के वार्षिक लाभ में उसका संगत हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये आरआरबी जेईई 2018 में पूछा है। इस सवाल को भी आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। तो रेशियो लीजिए, तो रेशियो लीजिएगा तो 3 0 3 0 खत्म। 5 से काटिएगा 5 7 35 हो जाएगा। 5 से काटिएगा तो उसके बाद 5 9 45, 5 से काटिएगा तो 11। अब यहाँ पे 7 का देखिएगा तो 7 का मल्टीपल ये भी ये भी ये भी ये भी, यानी चारों ऑप्शन में है। क्या चारों ऑप्शन सही हो जाएगा? नहीं होगा। 9 का मल्टीपल देखिएगा तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। क्या 9 का मल्टीपल हो जाएगा? मेरे भाई नहीं होगा। अब जो डिसाइड करना है ये 11 वाला को लेके, 11 वाला को लेके करना है। क्या ये 11 से कटेगा? मेरे भाई 2 0 को उड़ा दीजिए, 2 0 को उड़ा दीजिए। अब देखिए 9 से कटेगा क्या? तो यहां से देखिए तो आपका अल्टरनेट स्थान का डिफरेंस जो है या तो 0 होना चाहिए या हमारा 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये देखिएगा तो आपका 5 1 6 6 3 9 होता है, यानी 3 का डिफरेंस है। यहां देखिएगा तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और आपका ये 165 है। यानी आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। और भी कौन सा आंसर है? तो आपका ऑप्शन डी दिख रहा है। मेरे भाई इसको बिना पेन उठाए भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको तरीका क्या लगाना है जरा देखिएगा। तो यहां से आपको क्या करना है? रेशियो लेना है। तो आपका आ जाएगा 7 रेशियो 9 रेशियो 11। लेकिन टोटल कितना है? 40,500 है। 40,500 ये सम हो जाएगा कितना का? तो 27 का। इसमें चाहिए तीनों का, यानी 7 9 11 तीनों का चाहिए। तो तीनों का लिख दीजिए। 9 से काटिएगा तो 9 तिया 27, 9 से काटिएगा तो ये 9 चौका 36, 9 पचा 45। यहाँ काटिएगा तो ये 1500 बार में कटेगा। 15 सतह होता है 105, 15 नामा होता है 135, 15 11 होता है 165। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखिए। एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा और क्यू आर से आधा निवेश करता है। 7,000 मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाता है तो आर का हिस्सा क्या होगा? ये भी आरआरबी जेईई 2019 में पूछा है। सवाल कुछ नहीं है, सवाल को देखिएगा। इसको भी आप मौखिक लगा सकते हैं। कैसे? आर से आधा है क्यू। अगर आर को हम मानते हैं मेरे भाई 4, तो इसका आधा हो जाएगा क्यू, यानी 2 हो जाएगा। 2 से आधा यानी क्यू से आधा पी है, यानी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जोड़िएगा तो 4 2 6 1 7 हो जाएगा। 7,000 का वैल्यू, 7 का वैल्यू 7,000, यानी 1,001 का वैल्यू है ना। तो इसमें कहा आर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू 4 का मल्टीपल कौन सा आंसर है? तो एक ही ऑप्शन है। लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए। जो तरीका क्या होगा? तो मेरे भाई आइए इस सवाल को देखते हैं। कहा आर क्यू से, क्यू जो है क्यू आर का आधा है। आर जितना होगा उसका आधा है। यानी अगर इसको यहां आर को भेज दे मेरे भाई तो ये आर वहां से हट जाएगा, ये आर वहां से हट के 1 हो जाएगा। यानी आर का वैल्यू 2, इसका वैल्यू 1। यहां से आप क्या करेंगे? तो यहां से आपको क्या करना होगा? इसमें गुना भाग करना पड़ेगा। लेकिन आपको पी क्यू आर लिख के बताते रहते हैं। पी क्यू आर देखिएगा क्या कहा? आर से आधा है। अगर आर को हम 4 मानते हैं तो ये हमारा आधा हो जाएगा, इसका आधा 1 हो जाएगा। यानी अब तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। 7,000 का जो हो जाएगा 7 वैल्यू। उसके बाद आपको चाहिए आर का, तो आर 4 है, यानी 1,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4,000। तो आई होप आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। आइए कहा लक्ष्मण और भरत ने 48,000 और 72,000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 63,500 के वार्षिक लाभ में भरत का हिस्सा क्या होगा? ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। इसका रेशियो लीजिएगा तो 24 दूना होता है 48, 24 तिया होता है 72। यानी भरत का पूछा, भरत सेकेंड नंबर में, यानी 3 का मल्टीपल। मेरे भाई 3 का मल्टीपल आपको ढूंढना है। 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? जरा देखिए तो 6 3 2 1 3 6 9 हो जाएगा, यानी 2 यहाँ ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए तो 8 1 9 9,
यहाँ 3, यानी ये हो सकता है। यहाँ देखिएगा 8 3 11 नहीं होगा, 5 4 9 2 बच गया, नहीं होगा। यानी हमारा सीधा सीधा सिंपल बोले तो एक ही आंसर है, कौन सा, 3 का मल्टीपल, तो ऑप्शन ए है। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल भी देखिए कैसे आप सवाल को उड़ाएंगे। सीता, गीता और रीता ने एक व्यापार में क्रमशः 20,000, 50,000 और 40,000 का निवेश किया। उनको एक वर्ष में प्राप्त कुल लाभ 12,100 था, जिन्होंने अपने निवेश के अनुपात में बांट लिया। रीता को प्राप्त लाभांश ज्ञात कीजिए। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। इस सवाल को भी आप कैसे लगाएंगे सेकेंडों में, देखिएगा, जरा सुनिएगा, समझिएगा। अब तरीका आपको नहीं बताएंगे, अब आपको सीधा शॉर्ट ट्रिक बताते चलेंगे। देखिएगा क्या है, तो इसका रेशियो लेना है, तो रेशियो लीजिएगा तो ये 2 4 5 हो जाएगा, 2 5 4 हो जाएगा। रीता थर्ड नंबर में है, यानी 4 का मल्टीपल, रीता यहाँ 4 है तो 4 का मल्टीपल। 4 का मल्टीपल मेरे भाई लीजिएगा तो इसमें तो सब कट जाएगा, लेकिन रेशियो लेके लीजिए ना, 0 0 सब का उड़ा दीजिए। अब देखिए तो कौन कटता है, 43 कटेगा, नहीं कटेगा, 41 कटेगा, नहीं कटेगा, 42 कटेगा, नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन कटेगा 44। यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो 4400 हो जाएगा। आई होप आपको यह भी सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए आते हैं 7 नंबर। जरा 7 नंबर सवाल को देखिएगा। कहा सूरज और विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने एक वर्ष में 8400 रुपये का निवेश के लाभ के रूप में कमाया। वर्ष के अंत में सूरज को उसके लाभ के हिस्से के रूप में 4500 की प्राप्ति हुई। सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई पूंजी क्या होगा। यह भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। आपको कंसेप्ट के दरमियान ही बोले थे मेरे भाई, अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है तो प्रॉफिट के रेशियो का इन्वेस्टमेंट रेशियो हो जाएगा, यानी प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वही रेशियो हमारा इन्वेस्टमेंट का हो जाएगा। बताए थे कि नहीं, बताए थे। तो जरा देखिएगा टोटल लाभ हुआ है 8400, उसमें से इसको मिला है कितना, 4500। किसको मिला, तो सूरज और विमल द्वारा पूछा है, तो सूरज को मिला है, तो यहां लिखेंगे सूरज, यहां लिखेंगे विमल, ठीक। तो यहां 4500 मिला है, तो 4500। अब 8400 में से 4500 घटाइएगा तो ये होगा 3900। 2 0 2 0, 3 से काटे 15, 3 से काटे 13, यानी 15:13 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे। आइए आते हैं 8 नंबर सवाल। कहा ए ने 50,000 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने के बाद बी ने एक निश्चित पूंजी राशि के साथ उनके साथ जुड़ गया। अब हमको बताइए, यहाँ टाइम दिया है, क्या कहा सवाल, लेकिन समझिएगा। 50,000 रुपया ए लगाया है, लाभ कब हो रहा है, तो ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर लाभ को 3:2 में साझा किया। तो बी ने कितना रुपया निवेश किया, ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। हमको ये एक बात बताइए मेरे भाई, 3 महीना के बाद आया, 3 महीने के बाद आया कौन, तो बी आया है। तो 3 महीना के बाद आया, लेकिन कैलकुलेशन हो रहा है ब्याज हमारा कितना दिन का, तो 1 साल का, यानी 12 महीना का। 3 महीना के बाद आया, तो अब इसका रुपया कितना दिन रहेगा, 9 महीना रहेगा ना, 9 महीना रहेगा कि नहीं। तो यहां से देखेंगे तो ए और ये हमारा बी है। ये 50,000 इन्वेस्ट करता है, कर दिया, ये मान लेते हैं x रुपया कर रहा है। समय जो लग रहा है इसको 12 महीना, इसको लग रहा है 9 महीना। रेशियो लीजिए 3 3 9, 3 4 12। प्रॉफिट जो आ रहा है वो रेशियो हमारा 3 2 का। इस बात को आप समझे कि नहीं समझे। ये बात किसी को समझने में दिक्कत नहीं है मेरे भाई, नहीं होगा, इतना बात समझ लीजिए। देखिएगा तो आपको मान लीजिए यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट को हम मान लेते हैं कुछ नहीं है। ये 50,000 जो है इन्वेस्टमेंट मान लीजिए है ही नहीं, तो हम इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट में आपको टाइम से भाग देना होगा, तब जाके हमारा इन्वेस्टमेंट आएगा, यानी 3/4 बोले तो क्या, ये 3/4 जो होगा मेरे भाई, ये 50 का 50,000, ये 3/4 का वैल्यू है। ये 4 चला जाएगा ऊपर, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, जाएगा, तो जरा बता दीजिए। उसके बाद आपको चाहिए कितना का, तो 2/3 का, 2/3 का मेरे भाई। यहां से गुना करके जब आप भाग दीजिएगा तो 44,444.44 निकल के आ जाएगा। तो आई होप यहां भी आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल। कहा पूर्वा ने किसी उद्योग में 7 माह के लिए 8,000 निवेश किया और दुर्वा ने 8 महीने के लिए 7,000 का निवेश किया। उनके द्वारा लाभों का अनुपात क्या होगा, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है मेरे भाई। आप कुछ नहीं कीजिए, 8 7 56 कीजिए, 8 7 56 यानी 1:1 हो जाएगा आपका राइट आंसर।
इस सवाल में पेन नहीं उठाना था आपको, समझ गए, क्लियर हो गया। आइए 10 नंबर, जरा 10 नंबर सवाल देखिएगा। कहा तरुण और तपन ने क्रमशः 13,000 और 19,500 के निवेश के साथ साझेदारी की शुरुआत की, लेकिन कुछ वित्तीय आपात स्थिति के कारण तपन को 8 माह के बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा। पहले 12 महीने का लाभ दोनों में किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए, ग्रुप डी 2018 में पूछा। तो यहां रेशियो लीजिए, तो रेशियो लीजिएगा मेरे भाई तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। उसके बाद 5 से काटेंगे तो ये कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 छा के 30, ये 26। 5 से इसको काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 नमा 45। 2 से काटेंगे, सॉरी 13 से, तो 13 दूना 26, 13 तिया 40, यानी 3 रेशियो 2 आया। बोले तो 2 रेशियो 3 आया। कितना आया, तो 2 रेशियो 3 आया। और यहां देखिएगा तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, ये 12 माह के लिए लगाया और ये लगाया कितना, 8 माह के बाद, यानी 8वें माह तक रखा। काटेंगे 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, यानी 1 रेशियो 1 आपका प्रॉफिट आ जाएगा, सॉरी आपका प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, ये भी सवाल क्लियर हो गया। आइए 11 नंबर सवाल जरा देखते हैं। सवाल कहा ए, बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, वे क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात 5:4:7 है तो उनसे संबंधित निवेशों का अनुपात क्या होगा। यह ग्रुप डी 2022 में पूछा है। जरा इसमें देखिएगा तो मेरे भाई यहाँ क्या दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ आपका। यहाँ क्या है, तो यहाँ टाइम है और यहाँ हमारा लाभों का अनुपात है। तो इन्वेस्टमेंट जो चाहिए आपको वो प्रॉफिट अपॉन में टाइम हो जाएगा। तो आपका पहला का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, 5/6। दूसरा का जो होगा 4/12 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद 7/14 हो जाएगा। यहां से काट दीजिए आप, 7 का 7, 7 दूना 14, 4 तिया 12। अब ऐसा कीजिए, हर को हटाना है आपको, तो हर का लॉसो ले लीजिए। हर का लॉसो लीजिएगा तो मेरे भाई आपका 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा तो 6 दूना 12, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। 12 से सब में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, 5 दूना 10 हो जाएगा कि नहीं। 3 चौका 12, तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ काटेंगे तो 12 6 हो जाएगा। फिर 2 से काटे तो ये 5 बार में, 2 से काटे 2 बार में, 2 से काटे 3 बार में, यानी 5:2:3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए 12 नंबर सवाल देखिएगा। कहा श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपये की एक आय की पर एक परियोजना पूरी की। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन और हरीश 30 दिनों तक काम किया। उनकी दैनिक मजदूरी कितना था, 5:6। श्वेता के हिस्से का आय क्या होगा, हिस्से की आय क्या होगा, ये ग्रुप डी में पूछा है। यहां से रेशियो लीजिएगा तो मेरे भाई एक दिन में ये 5 यूनिट, तो 20 दिन में 20 छाके 20 पंचे 100 यूनिट, यानी यहां से हम सीधा रेशियो लेते हैं, 0 0 खत्म। ये हो जाएगा 5 दूना 10, ये हो जाएगा कितना, तो 3 छाके 18, यानी इस रेशियो में इसको हिस्सा मिलना चाहिए। अब दोनों का सम करते हैं तो 28 होता है। 28 का वैल्यू कितना है, 28,000, यानी 1,000। तो कहा क्या श्वेता 10 है तो 10 का 1,000 गुना कितना होगा, 10,000 हो जाएगा कि नहीं। कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन सी है। तो आई होप आपको यह भी सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए आपको काफी कम समय में लगाने वाला मेथड बता रहे, ताकि आप सवालों को देखें और लगा के आगे बढ़ जाए। तो आइए लास्ट सवाल तो नहीं कह सकते हैं, ये हमारा थर्ड नंबर सवाल है, सुनिएगा। कहा एक भागीदारी फर्म में तेजल की हिस्सेदारी 40% और आसांग की हिस्सेदारी 60% है। औसतन यदि तेजल वार्षिक तौर पर 10 लाख रुपए का लाभ अर्जित करता है तो आसांग कितना लाभ अर्जित करेगा, ग्रुप डी 2018 में पूछा है। तो यहां से इसके हिस्से का रेशियो लेते हैं, ये 40%, यानी 40%। कौन, तो तेजल, ये हमारा तेजल है। और उसके बाद आयांश है, ये हमारा 60%, परसेंट कटेगा, 20 दूना 40, 20 तिया 60। इस 2 का वैल्यू कितना है, तो मेरे भाई 5 गुना है, कितना, तो 10 लाख। तो इसका भी 5 गुना होगा तो कितना होगा, 15 लाख होगा कि नहीं होगा।
कौन सा आंसर है? तो ऑप्शन डी है कि नहीं है? तो आई होप ये भी सवाल आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल 14 नंबर पे। 14 नंबर सवाल देखिएगा, कहा ए बी सी ने 2, 3, 5 के अनुपात में पूंजी निवेश किया। उनके निवेशों के समय इतना है तो लाभ का अनुपात गुना कर दीजिए। 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 5 15, 5 6 के 30, यानी 8 15 30, 8 15 30 मेरे भाई, 8 15 30 आपका एक ही ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? तो वो आपका सी है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए 15 नंबर सवाल जरा देखते हैं। 15 नंबर सवाल, कहा सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000, उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 निवेश किया, दोनों के लाभों का अनुपात। ये ALP टेक्नीशियन 2018 में पूछा। यहां देखिएगा तो 6 35, 6 35, यानी कि इसका जो हिस्सा हो जाएगा लाभ का 1:1 हो जाएगा। तो आपको ये भी समझ में आ गया। आइए, कहा 2 कर्मचारी अनीता और सरिता प्रतिमाह 6600 रुपये की कुल राशि का भुगतान किया जाता है। अनीता और सरिता को प्रतिमाह 6600 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। ठीक है, यदि अनीता को सरिता की दी गई राशि का 1/20% भुगतान किया जाता है तो सरिता को कितनी राशि मिलेगी? ये NTPC 2021 में पूछा है। जरा इस सवाल को देखिए, तो इस सवाल क्या कह रहा है? कहा सरिता को दी गई राशि का, यानी सरिता का क्या? तो सरिता का 1/20, यानी 120 बटे सीधा बोले तो ये हो जाएगा 6/5। नीचे में ये होता है, ये बराबर हो जाएगा किसके? तो अनीता के। ये आपका अनीता का 6 हो जाएगा और सरिता का 5 हो जाएगा। ये 6600 रुपया 11 का वैल्यू होगा। पूछा है सरिता का 5 हो जाएगा, तो 5 से 11 छाके 6 5 30, यानी कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। यहां से 6 5 30 कितना आंसर हो जाएगा? तो 3000 हो जाएगा। आई होप दोस्त आपको यह भी सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।